जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों अब आप अल जजीरा का एक रिपोर्ट देख सकते हो मेरे पीछे। व्हाई इज इंडिया बिल्डिंग मिलिट्री बेस अगलेगा आइलैंड। ये आइलैंड दोस्तों अफ्रीका के बिल्कुल करीब है और इस आइलैंड के पास फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका का एक तरीके से आप कह सकते हो खुद का मिलिट्री बेस भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत को ऐसे आइलैंड में सीक्रेटली मिलिट्री बेस या फिर नावल बेस बनाने की जरूरत क्या है। अब रिपोर्ट ये है कि भारत की मिलिट्री बेस लगभग एक तरीके से आप कह सकते हो कंप्लीट होने को है और PA-8I जो हमारा मेरीटाइम एयरक्राफ्ट है और जो सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है, और भारत PA-8I को इसलिए लिया है कि इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना की सबमरीन है उनको हॉन्ट करने के लिए वो भी इस आइलैंड में तैनात होंगे। हालांकि मैं आपको आगे 3D मैप के जरिए दिखाऊंगा। ये रहा वो रनवे जो तकरीबन 3000 मीटर का रनवे है। अब हालांकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है, मॉरिशस और भारत दोनों ही डिनाई किए हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी सीक्रेटली आर्मी बेस या फिर मिलिट्री बेस नहीं बन रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है, खासकर जो भारत की दुश्मन है, वो एक तरीके से ये रिपोर्ट को पिछले साल ही लाए थे। तो अब अगर आप देखोगे तो ये कोई ढकी छुपी खबर है नहीं। हाँ, सिर्फ भारत ने अग्री नहीं किया है और इसके पीछे भी वजह भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे इससे पहले मालदीव्स हो या फिर सेशेल्स हो, डील तो हो गए, लेकिन बाद में उनके जो अपोजिशन थे या फिर चाइना पैसा देकर उस एरिया में प्रोटेस्ट किया और भारत की जो मिलिट्री बेसिस वगैरह बनना था वो या तो लेट हुए या फिर एक तरीके से कह सकते हो कुछ टाइम के लिए क्लोज भी हो गए थे, अगर आप मालदीव्स में अब्दुल्ला यामीन के टाइम में देखोगे तो। लेकिन मॉरिशस में ऐसा होने की चांस कम है। ये आप देख सकते हो कुछ आइलैंड को मिलाकर मॉरिशस बनता है और ये रहा मॉरिशस का मेन सबसे बड़ा जो आइलैंड है। उसके बाद ये इस जो आगलेगा आइलैंड है, इस आइलैंड में बन रहा है अभी भारत का मिलिट्री बेस। आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा ये चीन के लिए क्यों खतरा है और ये मिलिट्री बेस से भारत की ताकत अफ्रीका या फिर इंडियन ओशन रीजन में कितना बढ़ेगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब आपके मन में बड़ा सवाल ये होगा, पहला सवाल है कि क्या आगे जाकर चाइना ने इन्फ्लुएंस करके मॉरिशस में हमारा जो मिलिट्री बेस बन रहा है या फिर एक तरीके से कह सकते हो 100% कंप्लीट होने को है, उसे क्या स्टॉप कर सकता है। इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले मैं आपको 3D मैप के जरिए दिखा देता हूं कि वो एरिया कहां पर है और भारत के लिए वो क्यों जरूरी है, फिर बाकी जो भी सवाल है वो आखिर में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये आप देखिए हमारा भारत की मैप, और अब जानते हैं अब जो मॉरिशस में भारत मिलिट्री बेस बना रहा है वो इंडियन ओशन रीजन में कहां पर है और भारत की इससे कितना ताकत बढ़ेगा। ये देख सकते हो बिल्कुल नीचे आने में ये आगलेगा आइलैंड मिलेगा। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा पास में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की डियागो गार्सिया है, जिसको लेकर मॉरिशस का दावा भी है, वो हालांकि अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर हम ये आइलैंड को जूम करेंगे, ये बहुत बड़ा आइलैंड तो है नहीं, लेकिन भारत को जितना जरूरत है उस हिसाब से ये आइलैंड है। और एक तरीके से आप देख सकते हो ये जो रनवे आप देख सकते हो, ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा रनवे है। और अब रिपोर्ट ये है कि भारत ने PA-8I एयरक्राफ्ट को रखने के लिए परमानेंट हैंगर वगैरह भी डेवलप कर दिया है, ताकि उसके अंदर हमारा PA-8I एयरक्राफ्ट बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हालांकि अभी तक जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन ये खबर किससे छिपा भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस आइलैंड में कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, 300 के करीब लोग रहते हैं और वो विलेज भी साफ आपको दिख रहा है। अगर हम थोड़ा इसे जूम आउट करके देखेंगे कि इसका लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट एरिया पर है, आप समझ जाओगे। ये रहा दोस्तों, देखिए थोड़ा मैं आपको घुमा देता हूँ, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हाँ ये देखिए ये रहा हमारा भारत, और भारत से तकरीबन बहुत नीचे आकर ये आगलेगा आइलैंड मिलेगा। लेकिन ये आइलैंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोजाम्बिक चैनल है और जिस चैनल के थ्रू अफ्रीका के साथ ज़्यादा ट्रेड होता है, ये उसी एरिया में पड़ेगा। और उसके नीचे आपको सेशेल्स भी मिलेगा। सेशेल्स भी इस आसपास में है, सॉरी ऊपर है, सेशेल्स ऊपर है। और चाइना का अगर आप देखोगे जिबूती में भी एक नावल बेस है। हालांकि ये जो आगलेगा में जो हमारा नावल बेस है या फिर मिलिट्री बेस है वो थोड़ा जिबूती के कंपेयर में, चाइना के कंपेयर में छोटा तो होगा जरूर, लेकिन PA-8I एयरक्राफ्ट आने से इस एरिया में हम चाइनीज सबमरीन या फिर जो भी चाइनीज सीप है उन्हें ढूंढकर हंट कर सकते हैं। और आगे आप सब जानते हो अफ्रीका की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ने वाला है और एक तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में भी चीन अफ्रीका में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुका है, जो आप जान सकते हो कर्ज वगैरह देकर। तो इसी वजह से ये रूट काफी इंपॉर्टेंट है और इस एरिया में जितना मिलिट्री बेस हमारा होगा हमारी ताकत उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड के कारण स्टेट ऑफ मलाका में एक तरीके से चीन को प्रॉब्लम है। अब नीचे आकर इस एरिया में भी हमारा मिलिट्री प्रेजेंस होने से
इंडियन ओशन रीजन में भारत की कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि कुछ महीने पहले ही इस आगलेगा आइलैंड के आसपास ही फ्रांस की एक आइलैंड था जहां पर भारत जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह किया भी था। तो इसी वजह से इस एरिया में ना सिर्फ हमारा आइलैंड है बल्कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है उनका भी मिलिट्री बेसिस वगैरह है। इसी वजह से आगे जो लड़ाई होगा इंडियन ओशन रीजन में कौन से देश का ताकत ज्यादा होगा, खासकर चीन के साथ, तो उस एरिया में काउंटर करने के लिए हमें जितने भी इस आसपास में देश है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से लेकर इधर आप साउथ चाइना सी एरिया में जितने भी देश है उनके साथ बातचीत करके जितना हमारा मिलिट्री प्रेजेंस हो पाएगा हमारे लिए उतना फायदा है। अब आते हैं बाकी दो सवाल की तरफ। एक्चुअली आखिर सवाल की जवाब भी तो मैंने ऐसे ही दे दिया कि चीन को क्या प्रॉब्लम होने वाला है। अब मेन सवाल ये है कि क्या आगे जाकर मॉरिशस का माइंड चेंज हो सकता है, क्या चीन अपना इन्फ्लुएंस डालकर मॉरिशस में इस प्रोजेक्ट को रोक सकता है या फिर कंप्लीट होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोस्तों मॉरिशस में ऐसा होने की चांस कम है, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो मॉरिशस ही एक इंडिया है, क्योंकि मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है जगन्नाथ जी वो एक इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और मॉरिशस में जितने भी लोग हैं वो इंडिया से ही गए थे और इंडिया से ही उनको ब्रिटिशर्स ने लेकर गए थे और 1968 में मॉरिशस आज़ाद हुआ था। अब इसके बाद अगर देखोगे मॉरिशस में पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, 12-13 लाख लोग रहते हैं मॉरिशस में और उसमें 70% भारत से हैं। तो इसी वजह से मॉरिशस में चीन को एक तरीके से आप कह सकते हो मुश्किल होगा कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जैसे वो मालदीव्स में चला रहा है इंडिया आउट प्रोग्राम। हालांकि मालदीव्स का भी पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 लाख लोग हैं, लेकिन उनको ये मसला मिलता है कि मालदीव्स में ज्यादातर लोग 90% के ऊपर लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट उनको उनके माइंड में लाने में चाइना को एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, बस कुछ प्रोपेगेंडा करो और लोगों को भड़काओ इंडिया के खिलाफ। लेकिन मॉरिशस में जो है वो चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही मॉरिशस के जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो उनको आप इंडिया के खिलाफ भड़का नहीं सकते और उसमें से एक तरीके से 50% के ऊपर हिंदू ओरिजिन के लोग हैं। तो इसी वजह से चीन को मॉरिशस में तो एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के खिलाफ करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन आगे हमें ये देखना होगा सेशेल्स मालदीव्स में हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और बाकी अफ्रीका एरिया में अगर हम हमारा मिलिट्री बेस आगे जाकर बना सकते हैं तो आने वाले 10-15 साल के बाद जो एक तरीके से आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस का जंग होगा, इंडियन ओशन रीजन हो या फिर अफ्रीका में हो, उसमें भारत को बढ़त मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे भारत को क्यों जरूरत है अफ्रीका के पास एक मिलिट्री बेस की, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अफ्रीका की इकोनॉमी ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि ट्रेड वाइज अफ्रीका भी एक बहुत बड़ा मार्केट आगे जाकर होने वाला है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।